हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुलक्षणा पंचोली आपकी हिंदी टीचर। हिंदी व्याकरण के अंदर आज हम अध्याय 4 पढ़ेंगे, जो कि हमारा शब्द विचार है। एक या अनेक ध्वनियों के मेल से वर्ण बनते हैं, तो या एक या अनेक वर्णों के समूह से शब्द बनते हैं। शब्द उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो, जैसे कि घुड़दौड़, प्रयोगशाला, भारत, पानी, फल आदि। यदि हम इन शब्दों को रतबा, नीफा, लफ आदि शब्द लिखें तो ये शब्द समूह तो हैं, ये शब्द समूह तो कहलाएंगे, किंतु ये सार्थक नहीं होंगे, क्योंकि इनका किसी अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं होती है इनके द्वारा, ये निरर्थक शब्द कहलाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द की विशेषता होती है, शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को प्रकट करते हैं। वाक्य में ये निश्चित कार्य करते हैं, जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्द भेदों में बांट सकते हैं। शब्द और पद में अंतर। अब शब्द और पद के अंदर क्या अंतर होता है? प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक समूह शब्द कहलाता है, परंतु जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र हो जाता है। वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि व्याकरण के नियम, जो कि हमारे कारक, लिंग, वचन आदि में बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है। तब वह शब्द न रहकर पद बनता है। जैसे लड़का, कविता, सुनना आदि, ये तीनों शब्द कहलाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण हमने 5 प्रकार से किया है। पहला है हमारा रचना या बनावट के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा वाक्य के प्रयोग के आधार पर और पांचवा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। पहला है रचना या बनावट के आधार पर। रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। शब्द रूढ़ शब्द कहलाएंगे, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो सके, जिनके खंड ना हो सके, अलग ना हो सके, लेकिन जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि सीता, हाथ, रात, सुबह, खाना आदि। इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। यदि इनके खंड कर दिए जाएंगे, जैसे कि हमने ये लिखा है सीता, अब अगर इसके हमने खंड कर दिया, जैसे कि इसको अलग सी अलग किया, ता अलग किया, हाथ में हा अलग करेंगे और थ अलग करेंगे, तो इन दोनों का कोई अर्थ नहीं होगा। अर्थ किसका निकलेगा? ये सीता और ये हाथ का, क्योंकि ये रूढ़ शब्द है, मिला हुआ शब्द है। दूसरा आता है हमारा यौगिक शब्द, जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, जिन यौगिक शब्द से किसी रूढ़ अथवा विशेष अर्थ का बोध होता है, किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, या तो रूढ़ हो या किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, उसे योग रूढ़ कहते हैं। जैसे लंबोदर का अर्थ होता है लंबे पेट वाला। अब हम लंबोदर का अर्थ लंबे पेट वाला होता है, इससे हम किसको इंगित करेंगे? गणेश को। इसी प्रकार से पंचानन, दशानन, चतुर्भुज, चतुरानन, चक्रपाणी, पंकज, गिरिधर आदि शब्द योग रूढ़ कहलाएंगे। दूसरा आता है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके हमने निम्नलिखित 5 भेद बताए हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। तत्सम शब्द जो होते हैं वह संस्कृत भाषा के रहते हैं और वो संस्कृत भाषा के प्रकार ही लिखे जाते हैं। तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत भाषा के होते हैं, जो परिवर्तित होकर हिंदी की शब्दावली में आते हैं। जैसे कि मयूर को हम मोर कहते हैं हिंदी में। तीसरा है देशज। देशज शब्द बोलचाल में विकसित हुए हैं, हिंदी भाषा में विभिन्न बोलियों से आए हुए हैं देशज शब्द, जैसे कि जूता, डिबिया, लड़की, खिड़की आदि। बड़बड़ाना, खटपटाना, चहचहाना, हिनहिनाना, ये सारे क्या कहलाएंगे? देशज शब्द। विदेशी, भारत में अनेक प्रकार के लोग आए हुए हैं, जैसे विदेशों से भी लोग आते हैं, तो उन्होंने जो अपनी रोजमर्रा की बोलचाल में जो भाषाओं का, जो शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें हमने हिंदी की वर्णमाला के अंदर सम्मिलित किया है। उन्हीं को हम हमारी विदेशी भाषा के रूप में, विदेशी बोली के रूप में, विदेशी शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर, स्टेशन, कानून, जहाज, चाय आदि। पांचवा हमारा आता है संकर शब्द।
हिंदी में दो भाषाओं के शब्द के मेल से बने शब्द भी संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हमने कोई हिंदी का शब्द ले लिया, कोई अंग्रेजी का ले लिया, उसको मिलाकर हमने बनाया तो वो संकर शब्द है। कोई संस्कृत का है, कोई हिंदी का है, कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश का है, कोई संस्कृत का है, कोई इंग्लिश का। इस प्रकार से अलग अलग भाषाओं के जो हमने शब्दों को प्रयोग करके वाक्य बनाए हैं, या जो शब्दों को मिलाया है हमने, जोड़ों को, वर्णों को जोड़कर उन शब्दों को हमने संकर शब्द कहा है। तीसरा हमारा आता है अर्थ के आधार पर। तीसरा हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी हमने इनको चार भागों में विभाजित किया है। पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम या विपरीतार्थक। पर्यायवाची जिन शब्दों के अर्थों के अंदर समानता होती है उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे रत्नाकर, सागर, जल्दी, समुद्र, इनमें समानता है। यहाँ ये ध्यान रखना आवश्यक है कि अर्थ में समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द में सर्वदा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते हैं। भाव यह है कि शब्द कहीं पूर्ण पर्यायवाची हो तो कहीं आंशिक। जैसे घर के पर्यायवाची शब्द है आलय, धाम तथा निवास, परंतु मैं घर जा रहा हूँ। इस वाक्य में घर के स्थान पर धाम तथा आलय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। वो हमारे वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो वाक्य किस प्रकार का है, वो हमें किस तरह इंगित कर रहा है। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है, उनका अर्थ एक समान रहता है, एक सा ही रहता है, एकार्थी कहलाते हैं। जैसे मित्र, पत्नी, पुरुष, दीवार, लोहा, ईंट आदि। सभी भाषाओं के अधिकांश शब्द एकार्थी होते हैं। अनेकार्थी शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, जो भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं परिस्थितियों को अनुसार, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कर, कर जो होता है हाथ, कर को हम कहते हैं हाथ। अब इसका अर्थ क्या होगा? हाथ भी होता है, सूंड भी होता है, और एक टेक्स्ट जिसे हम कहते हैं वो भी होता है। तो यह वाक्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार के कर की इंगित कर रहा है। चौथा है विलोम या विपरीतार्थक, जो कि उल्टा अर्थ प्रस्तुत करता है। शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो विपरीत भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख का दुख, ऊंच का नीच, जीवन का मरण आदि। चौथा हमारा आता है वाक्य के प्रयोग के आधार पर। वाक्य में भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सामान्य शब्द और दूसरा है तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द वे शब्द जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल में के लिए प्रयोग में लाते हैं, उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। जो हम रोजमर्रा की बोलचाल की भाषाओं में प्रयोग करते हैं वह सामान्य शब्द कहलाते हैं। इनका अर्थ कोई भी आसानी से समझ लेता है। जैसे घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। ये सब के हमारे रोजमर्रा में प्रयोग आने वाले शब्द हैं। तकनीकी शब्द वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, व्यवसायों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि विषय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह आदि। इनको क्या होता है, इनका इन शब्दों के साथ इनका संबंध होता है, जिनको हम तकनीकी शब्द कहते हैं। प्रशासन में सचिव, कनिष्ठ, वरिष्ठ, निदेशालय, प्रभाग आदि। विज्ञान में रसायन, कोशिका, जीवाश्म, जीव विज्ञान, संश्लेषण। इनका प्रयोग क्या होता है, इनको हम तकनीकी, जो कि रोजमर्रा के शब्दों में प्रयोग नहीं आते हैं। पांचवा हमारा है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार की दृष्टि से शब्द को निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा है, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं। जो लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का शब्द प्रयोग के भेद के कारण लड़के, लड़कों आदि, ये लिंग के कारण परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार मैं शब्द में मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि शब्द प्रयोग में आते हैं। सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चार जो हैं ये विकारी शब्द कहलाएंगे। अब आता है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन तथा काल के प्रभाव से कभी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, परंतु, और, अथवा आदि। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि संबंध बोधक अविकारी शब्द हैं। इन्हें अवयव भी कहते हैं। किन किन को? क्रिया विशेषण को,
संबंध बोधक को, समुच्चय बोधक को और विस्मयादि बोधक को। इनको हम क्या कहते हैं? अभिकारी शब्द कहते हैं। ये इन्हें अवयव भी कहते हैं। तो जिस प्रकार से हमने पढ़ा, वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। पद तभी बनते हैं जब शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं। पद कब बनते हैं? तब वह व्याकरण के नियमों में बंधे होते हैं, जब तक कि वह शब्द रहते हैं। शब्दों के वर्गीकरण 5 आधार पर किए जाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद है: रूढ़, यौगिक, योग्य। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद है: पर्यायवाची, एकार्थी, अनेकार्थी और विलोम। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद है: सामान्य तथा तकनीकी। व्याकरणिक और प्रकारी के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं: विकारी और अविकारी। जैसा कि हमने पाठ को पढ़ा, शब्द विचार को, अब आप इस पाठ को पढ़िए।